हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में मैं हमें इग्नू के MEG 3 में जो 9 ब्रिटिश नॉवेल्स दी हुई है उसमें से आपको कौन सी चूज़ करनी चाहिए उसके बारे में मैं बताऊंगी। तो अगर आपके पास इनफ टाइम है और आप सारी की सारी बुक्स पढ़ सकते हैं 9 की 9, तो बहुत अच्छी बात है। आप बिल्कुल पढ़िए, सारी बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत मज़ा आएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, जॉब है, फैमिली है, सब कुछ है और आपको सिर्फ मेन अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको पढ़ाई करनी है, अगर आपका ये एम है, तो मैं आपको बताऊं कि हमारे जो क्वेश्चन पेपर में टोटल 9 या 10 क्वेश्चन आएंगे। हर एक नॉवल पे बेस्ड एक एक क्वेश्चन होगा। उसमें से कोई भी 5 आपको सिलेक्ट करने होंगे जो कि आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो ये आपके ऊपर है। तो अगर इस हिसाब से आप देखें तो आप कोई भी 5 नॉवल पढ़ेंगे तो भी वो मोर देन इनफ है। अगर आपने अच्छे से 5 नॉवल पढ़ ली और उसके ऊपर सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए तो आपको बस वो 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 5 बुक्स अटेम्प्ट करनी है और बात खत्म हो गई। लेकिन ऑब्वियसली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम लोग कितनी बार होता है कि हम बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं लेकिन जो क्वेश्चन आया वो हमें बना नहीं, समझ में नहीं आया, कुछ हो गया। तो आप सिर्फ 5 नॉवल प्रिपेयर करके नहीं जा सकते। आपको एटलीस्ट 6 या टू बी ऑन द सेफर साइड 7 नॉवेल्स प्रिपेयर करके जाना चाहिए। तो आप कौन सी नॉवल प्रिपेयर करना है ये कैसे पता चलेगा? तो सबसे अच्छा आइडिया तो ये है कि आप समरीज देखिए यूट्यूब पे। मेरे चैनल पे नहीं तो किसी की भी चैनल पे आप समरीज देखिए यूट्यूब पे। तो आपको समझ में आएगा कि इस नॉवल की जिस्ट क्या है, किस चीज़ के बारे में, किस टॉपिक के बारे में। जो चीज़ें आपको इंटरेस्ट करेंगी, अपने आप आपको लगेगा कि यार ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये पढ़ना चाहिए, तो आप खुद ही वो नॉवल पढ़ने के लिए जाएंगे। आपको लगेगा कि यार हाँ ये पढ़ते हैं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि मोस्ट ऑफ दीज नॉवेल्स इनके ऊपर मूवीज़ बन चुकी हैं। तो अगर आपको सुन के अच्छा लगा कि हाँ अच्छा लग रहा है, तो आप इसकी मूवीज़ देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा, ओ ओके ये मुझे अच्छा लग रहा है, अब मैं इसकी बुक पढ़ूंगी। तो मूवीज़ भी आपको बहुत हेल्प करेंगी। मेजॉरिटी इन सब की बुक्स अब जो हैं मूवीज़ बन चुकी हैं, बट सबकी नहीं बनी है। तो आप सर्च करिए इधर उधर, थोड़ा हाथ पैर मारिए, आपको पक्का कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन अब इसके बाद ये भी चीज़ है कि कोई नॉवल जिसकी मैंने स्टोरी सुनी, मूवी देखी, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, लेकिन जब मैं एक्चुअली उसको पढ़ने के लिए गई तो वो नॉवल इतनी बड़ी है कि मैं शायद साल भर पढ़ते रह जाऊंगी, या फिर मैं सिर्फ वही नॉवल पढ़ पाऊंगी, मैं कुछ और नहीं कर पाऊंगी। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टॉम जोन्स, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मूवी भी अच्छी है, स्टोरी भी अच्छी है, लेकिन वो इतनी लंबी है कि उसको 18 अलग अलग बुक्स में डिवाइड किया गया था हेनरी फील्डिंग के द्वारा। तो वो बहुत बड़ी बुक है। अगर आप उसको सब कुछ पढ़ने जाएंगे तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। सेम गोज विद मिडिल मार्च, जो कि जॉर्ज एलियट ने लिखी थी। इनकी लाइफ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बुक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन 880 पेजेस विच इज़ रियली लॉन्ग। आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा पढ़ने में। तो इसीलिए इस टाइप की बुक जो थी, मुझे नहीं लगा कि मुझे इसको अभी पढ़ना चाहिए। मुझे लगा कि अगर मेरा सब कुछ एक बार प्रिपरेशन हो जाएगा, उसके बाद मुझे टाइम मिला तो मैं इनको पढ़ूंगी, अदरवाइज मैंने उनको सिर्फ साइड में रख दिया। ये मैंने उन बुक्स में रखा जो कि मुझे नहीं प्रिपेयर करनी है। तो इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको कौन कौन सी बुक्स आपके हिसाब से आप चूज़ कीजिए। अगर आपको टाइम मिले, नहीं मिले, जैसे भी आप चूज़ कीजिए, मैं आपको बताऊंगी कि प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं। तो टॉम जोन्स जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है और इसके क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो लेकिन ये बुक मैं पूरी तरीके से नहीं पढ़ सकती थी, मुझे ये पता था, तो मैंने उस बुक को नहीं रीड किया। लेकिन मैंने उसके बारे में काफ़ी अच्छे से उसकी समरी, एनालिसिस, सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर किया, ताकि अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन आता है तो मैं अटेम्प्ट कर सकूँ। और उसके जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे, जैसे कि मैन ऑफ द हिल एपिसोड, ये सब मैंने उनको प्रिपेयर किया ताकि अगर आए तो मैं अटेम्प्ट कर सकूँ। लेकिन मैंने बुक नहीं पढ़ी। इसके अलावा मैंने इसकी मूवी वगैरह देखी थी, कैरेक्टर्स के बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ था, तो मुझे पता था कि कौन सा कैरेक्टर क्या है, कैसे उनका ग्रोथ हुआ, क्या हुआ, उन सब के बारे में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन थी। फिर दूसरी नॉवल है जेन ऑस्टिन की प्राइड एंड प्रेजुडिस। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग नॉवल है। इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हुई हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है सिलेबस के हिसाब से। तो प्लीज़ ये नॉवल तो आप रीड करिए, मैं सजेस्ट करूँगी कि बिल्कुल रीड करिए। सेम गोज़ विद वदरिंग हाइट्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉवल है। और हीथ क्लिफ जो है हमारा हीरो हीरो या विलन, जो भी आप कह लें, 2 in 1। तो इसका जो कैरेक्टर ग्रोथ है और जो कुछ होता है बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में भी मज़ा आएगा आपको। तो बिल्कुल इसको रीड करना नहीं छोड़िए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फिर चार्ल्स डिकेंस की ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैंने ये अटेम्प्ट किया इसका क्वेश्चन और मैंने ये नॉवल पूरी रीड भी की, मुझे बहुत मज़ा आया रीड करने में। और पिप की जो स्टोरी आगे बढ़ती जाती है आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगी, और काफ़ी सारे शॉक्स और ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी। फिर जॉर्ज एलियट की मिडिल मार्च, जिसकी कि मैंने बारे में जब समरी पढ़ी तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मुझे मन किया कि मैं पढूं। लेकिन जब मैं एक्चुअल रीड करने गई तो फिर 880 पेजेस काफ़ी बड़ी PDF थी, तो मैं नहीं रीड कर पाई, तो मैंने उसको छोड़ दिया।
बट जोसेफ कॉनरेड के हार्ट ऑफ डार्कनेस ये सबसे छोटी नॉवल है अभी तक हमारी जितनी बुक्स हैं, काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। बस इसका कहीं ना कहीं ये है कि राइटिंग जो है वो उतनी ईजी नहीं है, जैसे कि वदरिंग हाइट्स या प्राइड एंड प्रेजुडिस या ग्रेट एक्सपेक्टेशन, इन तीनों की राइटिंग काफ़ी ईजी है, काफ़ी समझ में आने वाली है। लेकिन हार्ट ऑफ डार्कनेस में थोड़ा आपको एटलीस्ट पहले से समरी पता होनी चाहिए कि क्या होने वाला है, तो एटलीस्ट आप समझ पाएंगे कि ओके यहाँ क्या हो रहा है। फिर जेम्स जॉयस की पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, ये बुक मैंने पूरी पढ़ी लेकिन मुझे काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगी। जिस तरीके से सडनली उसका मन चेंज होता जाता है और उसके विचार चेंज होते जाते हैं और फिर वो चीज़ों को समझाता है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता गया। तो इवन तो मैंने वो नॉवल रीड की, बट मुझे नहीं लगता कि अगर एग्ज़ाम में वो आई तो मैं उसको अटेम्प्ट करूँगी। स्पेसिफिकली उसका वो पार्ट जहाँ पे वो थ्योरी ऑफ एस्थेटिक्स या फिर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में बोलता है, तो मुझे वो उतना नहीं जमा। बट अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है कि कैसे ये जो राइटर है बचपन से बड़ा हुआ और फिर इसकी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस भी आए, कि इसका एक टाइम था जब इसको पुजारी बनना था, फिर इसने फाइनली डिसाइड किया कि नहीं अब वो राइटर ही बनेगा, तो वैसे इंटरेस्टिंग है। फिर वन ऑफ माई फेवरेट नावल है पैसेज टू इंडिया, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी और क्योंकि इंडिया के बारे में है तो समझ में भी अच्छे से आएगी और हम बहुत सारी चीज़ों पे रिलेट कर पाएंगे, जो कि जैसे रिलीजियस डिफरेंसेस हैं या कास्ट या एक क्लास के बेसिस पे हम जो लोगों को ऊपर नीचे अलग अलग करते हैं, तो इवन तो सही या गलत जो भी है लेकिन इनको हम काफ़ी रिलेट कर पाएंगे। तो ये नावल भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, पढ़ने में भी ज़्यादा लंबी नहीं है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप अगर है तो आप इसको ऑप्ट कीजिए। फिर म्यूरियल स्पार्की द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रूडी, इनकी मैंने बुक पढ़ने से पहले मैंने इसकी मूवी देखी, वो भी काफ़ी अच्छी थी और ये नावल भी लेस देन 200 पेजेस है, तो अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। और इसकी थीम में कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स है या फिर एक इंसान जैसे कि हिटलर था, वो कैसे अपनी खुद की लोगों को बनाना चाहता है, उस तरीके से ही जो मिस ब्रूडी है वो भी कुछ उस टाइप का करना चाहती थी, जो कि लोगों के जो कि करंटली चल रहा है लोगों के दिमाग में उससे कुछ अलग वो करना चाहती थी, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो अब आपको डिसाइड कीजिए कि आपको क्या पढ़ना है। लेकिन अगर मैं मेरे बारे में बताऊँ कि मैंने क्या प्रिपेयर किया था, तो मैं बताती हूँ कि टॉम जोन्स मैंने बुक नहीं पढ़ी लेकिन मैंने उसके बारे में प्रिपेयर किया और समरी एनालिसिस वगैरह सब कुछ यहाँ से पढ़ के और जो पुराने क्वेश्चंस थे उनके मैंने आंसर्स वगैरह पढ़ के मैं उसको प्रिपेयर करके गई और कैरेक्टर्स वगैरह सब मैंने ध्यान से लिख के नोट्स बना के, वो सब मुझे पता था, बट मैंने बुक नहीं रीड की। जेन ऑस्टिन की बुक मैंने रीड की और क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए प्राइड एंड प्रेजुडिस के। फिर वदरिंग हाइट्स भी मैंने प्रिपेयर किया, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस भी मैंने रीड किया और पूरा प्रिपेयर किया। सेम गोज़ विद हार्ट ऑफ डार्कनेस और पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन मैंने रीड किया, लेकिन मैं जहाँ तक मैं उसके क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करूँगी। और पैसेज टू इंडिया भी मैंने प्रिपेयर किया, रीड किया और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो ये 5 नॉवेल्स थी जो मैंने अच्छे से प्रिपेयर की और बाकी सबकी मैंने समरी वगैरह देखी। इसके अलावा अगेन मैं आपको बताऊँ, मैंने अपने पहले भी कुछ वीडियोस में बताया है, बट फिर से आपको बताती हूँ, बुक्स अगर आपको रीड करना नहीं हो पा रहा है, आप बिजी है कुछ, तो ऑडियो बुक करके जो ऐप है वहाँ उस ऐप को आप इंस्टॉल कीजिए अपने फ़ोन में। इट्स फ्री ऑफ चार्ज, कोई कॉस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। और उसमें वो लोग, क्योंकि ये सारी बुक्स पुरानी हैं तो उसमें उन लोगों ने ये सारी बुक्स रीड की हुई है, आपको सिर्फ सुनना है। अगर आप बस में हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं या घर पे सोने से पहले, कुछ नहीं तो चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर भी आप रोज़ सुनेंगे तो भी आपका जो बुक की रीडिंग है वो अपने आप होती जाएगी। और ये मैंने खुद भी नोटिस किया कि मेरे फ़ोन में पीडीएफ्स रहते थे नॉवेल्स के, प्लस साइड बाय साइड में ऑडियो बुक्स यहाँ पे चला के नॉवेल्स ख़त्म करती जाती थी। तो एक नॉवल जो है वो मेरी ऑडियो बुक पे चलती रहती थी और दूसरी मेरी पीडीएफ पे चालू रहती थी, तो मुझे बैठ के रीड करने का उतना टाइम नहीं मिलता था। तो जो मेरी पीडीएफ वाली बुक्स हैं उनको ख़त्म होने में ज़्यादा टाइम लगता था, जैसे कि पैसेज टू इंडिया या अ पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, इनको ख़त्म करने में मुझे ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि पीडीएफ पे थी। लेकिन प्राइड एंड प्रेजुडिस, वदरिंग हाइट्स, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ये सब मेरी ईजिली ख़त्म हो गई क्योंकि मैं उनको सिर्फ ऑडियो बुक पे सुनती थी। तो मैं काम करते हुए भी अगर सुनती जा रही हूँ कि क्या हो रहा है, तो मेरी बुक तो प्रिपेयर हो ही रही है लेकिन मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, मैं बाकी काम भी करती जा रही हूँ और मेरी आंखों पे भी उतना स्ट्रेस नहीं हो रहा है। तो आई विल सजेस्ट कि अगर आप कर सके तो प्लीज़ ये ऐप इंस्टॉल कीजिए और इसके साथ ही आप बुक्स डाउनलोड भी कर सकते हैं उसमें। तो मान लीजिए आपके पास इंटरनेट नहीं है तो भी आप चाहे तो 1 या 2 चैप्टर डाउनलोड करके रखें तो आप उसको सुन सकते हैं आते जाते टाइम। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको समझ में आया कि आपको क्या प्रिपेयर करना चाहिए। तो आई होप आप सबको अच्छे मार्क्स आए एग्जाम में, प्रिपरेशन अच्छे से चले। और अगर आपको कोई भी और डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ।
थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी या।